नमस्कार, मैं स्वर्ग आप देख रहे हैं जन न्यूज में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। झंझारपुर प्रशासन ने कोरोना में क्वारंटीन में काम को देखकर रसोइयों को किया सम्मानित। झंझारपुर आरएस हुआ जलमग्न। विधायक गुलाब यादव ने कहा अगर 24 घंटे में नहीं हुआ निदान तो अनशन पर बैठेंगे। पंचायत समिति की बैठक संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। त्रिवेणीगंज एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में चल रहा है सीजर अभियान। त्रिवेणीगंज सुपौल महिला की पिटाई को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बवाल काटा। समस्तीपुर का मामला। आइए अब सीधा रुख करते हैं खबरों की तरफ। आइए खबरें विस्तार से। झंझारपुर प्रशासन ने आज रसोइयों को, आप सभी जानते हैं कि सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था जहां की खाना बनाना एक बड़ी चैलेंजिंग और समस्या की बात थी। ये चैलेंज दिया गया था स्कूल में कार्यरत रसोइयों को। उन लोगों ने दोनों तीनों टाइम बड़ी ही मुस्तैदी के साथ रहते हुए खाना बनाया और क्वारंटीन में रहने वालों को खिलाया, जोखिम में जान डालकर। इसको देखते हुए झंझारपुर प्रशासन ने आज तकरीबन 212 रसोइयों को सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र भी उन लोगों को दिया गया है और उनका मांग है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा इसकी जो है पैकेज भी दिया जाए। और प्रशासन ने कहा है कि सरकार से बात चल रही है, सरकार बहुत जल्द इन लोगों को गिफ्ट भी देगी, क्योंकि एक वक्त का खाना बनाना उनका काम था, दूसरे वक्त का खाना जो उनसे काम लिया गया है और इतनी बड़ी महामारी में उन्होंने योद्धा की तरह काम किया है। आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की तरह काम किया है, तो उनको सम्मानित करना तो सरकार को बनता ही है। ये मौका पर एसडीओ सालेश कुमार के साथ बीडीओ विकास कुमार समेत बहुत सारे पदाधिकारी गण मौजूद थे। रसोइयों में काफी खुशी देखी, लेकिन थोड़ा सा गम था। उन लोगों का यह भी कहना था कि जल्द से जल्द सरकार हम लोगों के बारे में भी सोचे। हमारा सैलरी भी कम है और काम भी ज्यादा लिया जा रहा है। और इस बार हम लोगों ने काम किया, लेकिन सिर्फ ये प्रशस्ति पत्र दी गई है, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह नहीं दी गई है। रसोइयों को सम्मान दिया जा रहा है सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विगत एक महीने में हमारे कई बहुत से हज़ारों की संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीधे यहाँ की आबादी में घुलने मिलने से रोकने के लिए विभिन्न स्कूलों में प्रखंड और पंचायत क्वारंटाइन बनाए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने और भोजन आदि की व्यवस्था काफ़ी कठिन कार्य है, जिसमें एमडी मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मियों ने दिन रात निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। सभी को 3 टाइम खाना, नाश्ता, चाय, इसमें अनवरत सेवा की इन लोगों ने। इसके लिए प्रखंड प्रशासन के द्वारा और इन्हें जो है प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, ताकि इनका मनोबल ऊंचा हो और इनके भविष्य के लिए और भी इस संबंध में जो कार्रवाई संभव होगी वो किया जाएगा, ताकि इनकी आर्थिक मदद भी की जा सके। उस संबंध में शिक्षा विभाग के स्तर पर आवश्यक विचार विमर्श चल रहा है और उस संबंध में भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनुमंडल प्रशासन स्तर से जो अपेक्षित होगा उस संबंध में आवश्यक प्रयास किया जाएगा। 123 कुल 123 तो प्रशस्ति पत्र तैयार किया गया। लॉकडाउन अवधि के दौरान जो बिहार से बाहर रह रहे थे मजदूर, उनको सरकार के आदेश पर बिहार बुलाया गया और अपने अपने पंचायत और प्रखंड क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर्स में उनको रखा गया। उनको ससमय खाना, नाश्ता, उनके स्वास्थ्य की जांच आदि किया गया, जिससे कि कोरोना बीमारी फैले नहीं, उनकी ससमय जांच हो और उनको रोका जा सके। इस पूरे प्रक्रिया में प्रखंड प्रशासन झंझारपुर अपने तमाम कर्मियों और पदाधिकारियों के सहयोग से इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। आज यह मौका है कि इस क्वारंटाइन सेंटर्स पे जो भोजन की व्यवस्था थी, उसमें जो लगे हुए लोग हैं, मुख्य रूप से हमारे मध्याह्न भोजन योजना के जो रसोइया हैं, उनको सम्मानित करने का आज दिवस है। और प्रखंड प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि इस सम्मान पत्र के माध्यम से उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाए और उनको धन्यवाद दिया जाए। जिला प्रशासन की ओर से ऐसा मार्गदर्शन मिला अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में
हम लोगों ने आज ये तय किया कि आज समस्त कर्मी के प्रति आभार व्यक्त करें और इसमें ऐसा करते हुए हमें काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। ये सिर्फ झंझारपुर के ही हैं या फिर बाहर के भी हैं? ये सिर्फ झंझारपुर प्रखंड के कर्मी हैं और ये कितने कर्मी हैं सर टोटल? इसमें 212 आज कर्मी हैं जिनको कि सम्मानित किया जा रहा है। इन लोगों को प्रोत्साहित करने का बहुत बढ़िया तरीका, चूँकि जो भी काम इन लोगों ने किया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, अगर एक बात एसडीओ साहब ने बड़ी अच्छी बताई कि पेट अगर शांत होगा तो आंदोलन कम होगा, नहीं होगा। और इन लोगों ने जिस तरीके से उन लोगों के बीच में जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अभी, जब तक कि आप 14 दिन क्वारंटाइन पूरा नहीं करेंगे, उन लोगों के बीच में रह करके इन लोगों ने उनकी सेवा की है। दिन रात एक करके खाना खिलाया है, चाय नाश्ता जो भी है सारा काम कराया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन लोगों के लिए। डॉक्टर कुणाल मिश्रा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सोचे थे कि ऐसा मिलेगा? नहीं, हम तो कभी सोचे नहीं थे। कैसा रहा काम आप लोगों का? हम लोग को तो अच्छा काम मिला, बहुत मेहनत भी किए। हाँ, यही है हम लोग का, सरकार अपॉइंटमेंट देगा, को बोल तो रहे हैं देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भरोसा नहीं है हम लोग का। और क्या आशा कर रहे हैं सरकार? हम लोग काज किए हो, आशा क्या कर रहे हैं सरकार, क्या देगी? हम लोग को तो कोई मालूम नहीं, हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं है। वही रोज मिलता है, काम करते हैं तो दरमाहा देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि झंझारपुर आरस बारिश होते ही जैसे नर्क का माहौल बन जाता है और इस साल मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या, आप झंझारपुर आरस में कहीं भी नहीं निकल सकते। अब तो लोग बस एक दूसरे को देखते रहते और चुप रहते हैं। इसी के मद्देनजर आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर गुलाब यादव विधायक झंझारपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं कि वहां पर ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिसकी आवश्यकता है रेलवे को। अभी तक ओवर ब्रिज, आप सभी जानते हैं कि पानी की इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए विधायक गुलाब यादव जी ने कहा है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम अनशन पे बैठेंगे। देखना यह है कि इसका समाधान होता है या नहीं। फिलहाल झंझारपुर के लिए पानी बहुत बड़ी समस्या कई सालों से बना हुआ, जब से रेलवे बनी है और जब से बनने ये पटरी आई है, ये जब से बड़ी रेल लाइन बनी है, तब से समस्या और भी गहराता हुआ जा रहा है। लोग सर पे हाथ देके बैठे हुए, बाजारों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तो ये थी फिलहाल झंझारपुर आरएस की स्थिति। हम आपको पूरी स्थिति दिखाएंगे कल की खबर में। दूसरी समस्या की झंझारपुर में जो पानी से सरकार का बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ओवरब्रिज की जरूरत वहाँ है। पानी की समस्या बंद कर से निकाल देगा, उससे समस्या समाधान नहीं होगा। 24 घंटा को प्रशासन को अल्टीमेट दे दिया है, 24 घंटा पानी नहीं खाली होगा तो हम स्वयं पूरे अपना झंझारपुर की जनता का आवाम के साथ बैठ के वहाँ धरना पर बैठेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं करेगा। मेडिकल कॉलेज के बन जाने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का क्या अवसर? एक में देखिए, मेडिकल कॉलेज लाने का मतलब शहर ऐसे ही बस जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी कहना था शहर ऐसे बच जाएगा, कम से कम युवा का सबके 10,000 आदमी को रोजगार मिलेगा कि देश और विदेश से पढ़ने आएगा स्टूडेंट। बहुत तरह की व्यवस्था है, बहुत तरह का मतलब रोजगार मिलेगा और जिला भी बन जाएगा, यहीं बगल में जिला के भी कार्यालय बनेगा, इससे भी लाभ होगा। कि मेडिकल के लिए बहुत ही बुरी खबर फिर से आ रही है। 16 नए पॉजिटिव केसेज आए, जिसमें से 5 पॉजिटिव मधेपुर के में। बता स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट्स में बिहार एक बार एक साथ 147 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग सामने आए हैं। वहीं मधुबनी जिले में 16 नए लोग कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग का ताजा अपडेट में मधुबनी जिले में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से राजनगर प्रखंड के 6 लोग, मधेपुर प्रखंड के 5 लोग, बेनीपट्टी प्रखंड के 4 और एक रहिका प्रखंड से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर भेजने की प्रक्रिया जारी है। यह बात बता दें कि अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। तो यह फिलहाल कोरोना की स्थिति मधुबनी जिले में। अगली खबर सुपौल के त्रिवेणीगंज से, जहां सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कार्यालय के टीपीसी भवन सभागार में शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बीबी रुखसाना ने की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कुछ मुद्दों पर सदस्यों ने अधिकारियों से जमकर क्लास ली, सबको शांत करके मामले को आगे बढ़ाया। पंचायत समिति की बैठक में मोहम्मद रिजवान आलम ने स्वास्थ्य एवं किसानों की समस्या को लेकर बताया कि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा काफी दयनीय है। कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का फोन लगाते हैं तो फिर रिसीव तक नहीं किया जाता है। इस कोरोना महामारी में किसानों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
होनी चाहिए गरीब लोगों का, सामान्य बुद्धिजीवी सबों का, जो कि 3 महीना से हम लोग लॉकडाउन में है, कोई इलाज तो नहीं मिला। मौके 100 मन तैयार करके सर रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। बोलिए कोरोना महामारी के संक्रमण से कैसे बचा जाए और का जो है वो कैसे और उसको रोजगार कैसे दिलाया जाए, प्रवासी मजदूर के द्वारा जो बोले रोजगार योजनाओं से संबंधित पंचायत समिति द्वारा बताया गया कि अस्थायी समिति का गठन नहीं हुआ। अस्थायी समिति का गठन ये प्रमुख साहब के द्वारा ये समिति में पालन किया जाएगा जो इस बार हो जाएगा। जी आपका शुभ नाम? ये थी नजीर आलम की सुपौल से रिपोर्ट। खबर सुपौल जिले से एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में एसडीपीओ गणपति ठाकुर ने चलाया सीजर अभियान। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में एसडीपीओ गणपति ठाकुर, सीआई शिव किशोर प्रसाद, एसएचओ सुधाकर कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर फरार अपराधी कर्मी एवं सक्रिय अपराध कर्मी के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहा समकालीन संचालन छापेमारी अभियान। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि सीज अभियान चलाया जा रहा है, कई की गिरफ्तारी की जा चुकी है, पूछताछ जारी है, जिसमें बाइक चोर, लूटकांड, चोरी, कई प्रकार के मामले हैं, उद्भेदन कर बता दिया जाएगा। ये थी फिलहाल नजीर आलम की सुपौल से रिपोर्ट। आइए अगली खबर देखते हैं अगले जिले से। क्या बोले सर? विशेष अभियान चल रहा है लुटेरों के खिलाफ, इसमें कई गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ जारी है, पूरे डिटेल आ जाएंगे तो आपको साथ शेयर किया जाएगा। सर कौन सा विभाग में ये जो गिरोह पकड़ा गया है? इसमें मोटरसाइकिल चोरी के भी हैं, उसमें भी रिकवरी हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, रोड लूट के भी हैं, उसमें भी रिकवरी हुई है और गिरफ्तारियां हुई हैं। इस तरह चोरी के गैंग भी हैं, तो 2-3 गैंग पर एक साथ काम चल रहा है, गिरफ्तारी में काम कर रहे हैं, पूरा डिटेल आने के बाद खुला सकते। अगली खबर समस्तीपुर को उजियारपुर से, जहां की एक महिला की पिटाई को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना पर किया है बवाल। उजियारपुर पुलिस के द्वारा 5 जून 2020 की देर संध्या महिला की गई पिटाई से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रात के 10 बजे थाना को घेरकर जमकर रोराबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आक्रोशित लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई। कुछ देर के लिए थाना परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा की गई रोड़ेबाजी में थाना के सहायक अवर निरीक्षक रविंद्र तिवारी घायल बताए जा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि उजियारपुर थाना के सिपाही ने रिश्वत लेकर महिला की पिटाई की है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार गांवपुर पंचायत के करबद्ध गांव निवासी सुनील दास का पुत्र अर्जुन दास अपने रिश्ते के भाव संजय दास की पत्नी काजल देवी को लेकर विगत 10 दिन पहले घर से भाग गया था, जिसमें संबंधित आवेदन भी संजय दास ने स्थानीय थाना में दिया था। विगत गुरुवार 4 जून 2020 को अर्जुन दास का चाचा नरेंद्र दास गायब महिला काजल देवी को खोजकर कोरबद्धा गांव में आया तथा उसके पति संजय दास के घर में रख आया, जिसे अपने घर में रखने के लिए संजय दास तैयार नहीं था। काजल देवी के ससुराल पक्ष के लोगों का कहना था कि जो महिला किसी गैर मर्द के साथ 10 दिन रहकर वापस आई हो उसे हम नहीं रखेंगे। गुरुवार 4 जून से ही स्थानीय स्तर पर इस मामले को सलटाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोग भी इसमें नाकाम रहे। काजल देवी के ससुराल का कहना है कि उजियारपुर पुलिस को रिश्वत देकर जबरदस्ती घर से भागी हुई लड़की को हमारे घर पाना चाहते थे। जब हमने इनकार किया तो उजियारपुर थाना की पुलिस ने उन्हें उनकी दोनों बेटी तथा उनकी पत्नी को बुरी तरह से मारा है, जिसके कारण उनकी एक बेटी बेहोश हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजियारपुर के डॉक्टर ने बताया कि महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर उजियारपुर थाना अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने कहा कि आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पुलिस पदाधिकारी पर लगाए जा रहे आरोप की जांच कराई जाएगी। अगर ग्रामीणों का आरोप सच साबित होता है तो संबंधित पुलिस कर्मी के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा। यह है बड़ी घटना, बड़ा ड्रामा। समस्तीपुर से अमरदीप नारायण की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। सोहेल को दीजिए इजाजत। अगर आपको लगती है जन न्यूज की खबर अच्छी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक शेयर करें। नमस्कार।